बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 का लेसन नंबर 7 क्लेवर मिर्चू पढ़ रहे थे। उसके हम 8 पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वो जो लकड़हारा था और उसकी बीवी थी, वो अपने बच्चों को जंगल की तरफ लेकर जा रहे थे और बच्चे भी पुरजोश होकर जंगल की तरफ जा रहे थे। इतने पुरजोश थे कि वो अपनी भूख भूल गए। और उसके बाद लकड़हारे ने कहा, अपने बच्चों से क्या कहा था कि मैं दरख्तों को काटूंगा, टहनियों को काटूंगा छोटी छोटी, और तुम उनको इकट्ठा करना और उनको बांध देना। तो आज हमने पढ़ना है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ नंबर 9। तो आज देखते हैं विद दैट, इसके साथ ही कट द ट्रीज, उसने दरख्तों को काटा, विद हिज एक्स, अपने कुल्हाड़े के साथ, एंड सेट, और लगा दिया, हिज 7 सन्स, अपने 7 बच्चों को, टू वर्क, काम पर। यानी उसने कहा था कि मैं जो है ब्रांचेस को काटूंगा, छोटे छोटे स्मार्ट ट्रीज़ को काट दूंगा, और आपने क्या करना है, उन ब्रांचेस को इकट्ठा करना है और बांध देना है। तो अब उसके ये कहने के बाद ही उसने लकड़हारे ने क्या किया, विद दैट ही कट द ट्रीज, इसके साथ ही उसने दरख्तों को काटा, विद हिज एक्स, अपने कुल्हाड़े से, एंड सेट हिज 7 सन्स टू वर्क, और अपने 7 बच्चों को काम पर लगा दिया। वाइल, जबकि द बॉयज़, लड़के, वर गैदरिंग, जमा कर रहे थे, एज मैनी स्टिक, जितनी वो कर सकते थे, एज दे कुड, उन्होंने की। वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, जबकि लड़के लकड़ियां जमा कर रहे थे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते थे। दोबारा देखें, वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, जबकि लड़के लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे या लकड़ियाँ जमा कर रहे थे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते थे। द वुड कटर, लकड़हारा, नॉडेड, इशारा किया। नॉडेड मीन होता है असबात में इशारा करना, असबात में सर हिलाना, ठीक है। लकड़हारे ने इशारा किया टू हिज वाइफ, अपनी बीवी को, एंड द टू ऑफ देम, और वो दोनों, जस्ट स्नीक, खामोशी से चले गए, अवे, दूर। स्नीक मीन होता है खामोशी से चले जाना, चुपके से चले जाना, अवे, दूर। द वुड कटर नोडेड टू हिज वाइफ एंड द टू ऑफ देम जस्ट स्नीक्ड अवे, लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया और वो दोनों खामोशी से चले गए। यानी जब वो बच्चे जो थे वो लकड़ियाँ जमा करने में मसरूफ़ थे, तो उन दोनों ने क्या किया, लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया और वो दोनों खामोशी से वहाँ से चले गए। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 10 देखें। द बॉयज़, लड़कों ने, फेल्ट, महसूस किया, अ काइंड ऑफ शडर, एक किस्म की थरथराहट या खौफ या लर्जा। शडर मीन लर्जा, खौफ। द बॉयज़ फेल्ट अ काइंड ऑफ शडर, लड़कों ने एक किस्म का खौफ महसूस किया। दे बिगन, वो शुरू हो गए, टू शाउट, चीखना, चिल्लाना, चीखना या चिल्लाना, एंड कॉल, और बुलाने लगे। कॉल मीन बुलाना। फॉर देयर फादर, अपने वालिद को। दे बिगन टू शाउट एंड कॉल फॉर देयर फादर, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने वालिद को पुकारा। थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट के ही माइट बी प्लेइंग, शायद वो कर रहे हैं या खेल रहे हैं, सम काइंड ऑफ अ ट्रिक, किसी किस्म का मजाक। ट्रिक मीन मजाक। थिंकिंग दैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ अ ट्रिक विद देम, ये सोचते हुए कि शायद उनके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहे हैं। कौन मजाक कर रहे हैं? उनके वालिद। उन्होंने क्या सोचते हुए उनको बुलाया कि हो सकता है कि उनके वालिद उनके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहे हैं। वैन, जब, हाउ एवर, ताहम। वैन, हाउ एवर, ताहम, जब, ही डिड नॉट अपेयर, वो जाहिर ना हुए। अपेयर मीन जाहिर होना, नॉट अपेयर, जाहिर ना हुए। फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी वक्त तक। क्वाइट मीन काफ़ी होता है, एक और क्वाइट भी होता है, QUIET, उसका मायने होता है खामोश, ठीक है। ही डिड नॉट अपेयर फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो कुछ देर तक जाहिर ना हुए या ना हुआ। दे रियली, उन्होंने सचमुच, फेल्ट, महसूस किया, फ्राइटन, खौफ, वो सचमुच खौफ ज़दा हो गए। फ्राइटन मीन खौफ ज़दा। When, however, he did not appear for quite some time, they really felt frightened. ताहम, जब वो कुछ देर तक जाहिर ना हुआ तो वो सचमुच डर गए। एंड, और, began to cry bitterly, और ज़ोर ज़ोर से रोने। cry मीन रोना, bitterly मीन ज़ोर ज़ोर से।
एंड बिगन टू क्राई बिटरली, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। देन फिर द क्लेवर मिर्चू सेड, चालाक मिर्चू ने कहा, डू नॉट वरी बॉयज़, परेशान मत हो लड़कों, आई नो, मैं जानता हूँ, द वे होम, घर का रास्ता। देन द क्लेवर मिर्चू सेड, डू नॉट वरी बॉयज़, आई नो द वे होम, चालाक मिर्चू ने कहा, लड़कों डरो मत या घबराओ नहीं या परेशान नहीं हो, मैं घर का रास्ता जानता हूँ। ऑल वी हैव टू डू, हम तमाम को या हम सबको ये करना है, इज़ टू फॉलो, पैरवी करनी है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फॉलो, हम सबको पैरवी करनी है द ट्रेल, कतार की, ऑफ द वाइट स्टोन, सफ़ेद पत्थरों की। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फॉलो द ट्रेल ऑफ द वाइट स्टोन, हम सबको सिर्फ ये करना है कि सफ़ेद पत्थरों के साथ साथ चलते जाएं, चलना है। या फिर यूँ कर लें आप इसकी, ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फॉलो द ट्रेल ऑफ द वाइट स्टोन, हम सबको ये करना है कि सफ़ेद पत्थरों की कतारों की पैरवी करनी है। फादर इज़न्ट, वालिद नहीं, गोइंग टू कम, वापस आने वाले। ये मिर्चू कह रहे हैं फादर इज़ नॉट गोइंग टू कम, अब वालिद वापस नहीं आने वाले। तो आपने डियर स्टूडेंट्स, ये आपने पैराग्राफ नंबर 9 और 10 अच्छे तरीके से आपने इनको याद करना है और लिखना भी है, और इसके साथ साथ आपने इसके वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन, आपने दोनों चीज़ें आपने लिखनी है। और बाकी आपने पूरा पीछे से भी आप रीड करिएगा और अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, लेक्चर को, सबक को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो सारी एक्सरसाइज जो होगी वो इसी तरह की आपकी बुक में से दी गई होगी, चैप्टर में से दी गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।